ओके, D2 न्यू एडिशन एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में आपको कह रहा है अगर आपका यूनिवर्सल सेट जो है 1 2 3 ... 20 यानी कि 1 से लेके 20 तक जितने भी नंबर्स हैं वो आपके यूनिवर्सल सेट में हैं। ठीक है, कह रहे ए आपका जो है जितने भी 2 के मल्टीपल्स हैं वो, बी आपका 4 के मल्टीपल्स और सी आपका 3 के मल्टीपल्स है। तो आपने क्या करना है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। इन सब के जो उसने ए बी सी, ठीक है, डी ई एफ 6 पार्ट्स दिए हैं, कह रहा है आपने इनके एलिमेंट्स क्या करने हैं, बताने हैं। ठीक है, अब एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ठीक है, तो जो आपके सेट के अंदर जो नंबर्स हैं जो आप बताएंगे वो आपके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब आप उसके लिए अपनी आसानी के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, ए के एलिमेंट्स बताने हैं। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले आप अपने यूनिवर्सल सेट को, ठीक है, एक दफ़ा आप नीट करके पूरा लिख लें। 1 से लेके 20 तक है तो 1 से लेके 20 तक लिख लें, जैसे मैंने इधर लिखा है। ठीक है, फिर वो आपको कह रहा है कि आपने पार्ट ए में आपने ए के एलिमेंट्स को क्या करना है, बताना है। तो ए के एलिमेंट्स उसने हमें बताया कि मल्टीपल्स ऑफ 2 है। मल्टीपल्स ऑफ 2 मतलब कि वो नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं। ठीक है, अब ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स हैं जो 2 के टेबल में आते हैं। ठीक है, लेकिन आपने वो बताने जो यूनिवर्सल सेट के अंदर अंदर हैं, यानी 1 से 20 के बीच में जो भी नंबर्स 2 के टेबल में आ रहे हैं वो आपने क्या करने हैं, ए में बताने हैं, क्योंकि मल्टीपल्स ऑफ 2 कह रहे हैं और यूनिवर्सल सेट के अंदर अंदर ही आपने वो बताने होते हैं। तो आप देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ये सारे क्या हैं, 2 के टेबल में आते हैं। तो आपने इन सबको यहाँ पे क्या कर दिया, सेट के अंदर लिख दिया। सेट हमेशा आप कर्ली ब्रैकेट्स के साथ शो करते हो। ठीक है, तो आपने सारे 2 के जो मल्टीपल्स थे 1 से 20 के बीच में वो सारे आपने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, पार्ट बी में वो आपसे कह रहे हैं कि आपने बी के सारे एलिमेंट्स क्या करने हैं, बताने हैं। ठीक है, बी के एलिमेंट्स उसने हमें कहा है कि मल्टीपल्स ऑफ 4 है, यानी कि जो 4 के टेबल में आते हैं। तो अब 4 का टेबल आपको आता है। ठीक है, तो 1 से 20 तक, इन 1 से 20 के बीच में, ये 1 से 20 तक जो भी नंबर्स 4 के टेबल में आते हैं हमने उन्हें यहाँ पे लिस्ट करना है। ठीक है, तो 1 2 3 तो आता नहीं है 4 के टेबल में, 4 आता है, ठीक है, 8 आता है, 12 आता है, 16 आता है और 20 आता है। तो इधर आपने इन्हें नीट करके लिख दिया अपने ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, 4 8 12 16 20 ये आपने क्या कर दिया, इसके एलिमेंट्स लिख दिए बी के। ठीक है, फिर सी में आपसे उसने कहा है कि सी जो है वो मल्टीपल्स ऑफ 3 है, यानी 1 से 20 के बीच में जितने भी नंबर्स 3 के टेबल में आते हैं वो। तो आप यहाँ पे आपके पास उसने यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 से 20, आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो कि 3 के टेबल में 3 आता है, 6 आता है, 9 आता है, 12 आता है, 15 आता है, 18 आता है। तो आपने इन सबको क्या किया, लिस्ट कर दिया। अब 20 नहीं आता, 21 आता है। 21 क्या है, आपके यूनिवर्सल सेट से बाहर चला जाएगा, तो आपने 21 नहीं लेना। ठीक है, 21 से 20 के अंदर जो भी नंबर्स हैं उन्हें लेना है। तो 3 6 9 12 15 18 ये आपका क्या है, सी। अब आपने 3 पार्ट्स अपने कर लिए सॉल्व, ए बी और सी। नेक्स्ट वो आपको कह रहा है कि आपने फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये जो आपके पास साइन होता है ये ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ठीक है, ए आपके पास ये रहा और इस साइन को आप कॉम्प्लीमेंट कहते हो। अब कॉम्प्लीमेंट आपने अगर ए का फाइंड करना है तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का तरीका ये होता है कि जो आपका यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट का सिंबल आप ध्यान से देख लो। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से आपका यहाँ पे जो भी लेटर है, ठीक है, आपने उसको माइनस करना है, यानी जो भी उसने आपको यहाँ पे कहा है आपने यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस करना है। तो आपके पास आ जाएगा ए कॉलन। अब यूनिवर्सल सेट मैंने यहाँ पे नीट करके लिख लिया 1 से 20 तक। ठीक है, फिर मैंने माइनस किया, ए हमने अभी इधर फाइंड किया था ए के एलिमेंट्स। ठीक है, मैंने ए सेट को भी यहाँ पे नीट करके लिख लिया। ठीक है, अब ए के सेट में जो जो नंबर्स थे मैंने यहाँ पे उन्हें कट कर दिया ताकि मुझे बाद में ए कॉम्प्लीमेंट के नंबर्स लिस्ट करने में आसानी हो जाए, जो बच जाएंगे वो ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 मेरे पास क्या है, ए के। ठीक है, तो मैंने इन सबको यूनिवर्सल सेट में कट कर दिया है। ठीक है, कैंसिल कर दिए, कट कर दिए। इसके अलावा अब जो नंबर्स मेरे पास बच गए हैं वो क्या है,
वो मेरे पास आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट निकल गया। बी कॉम्प्लीमेंट भी आपने ऐसे ही निकालना है कि यूनिवर्सल सेट में से आपने बी को माइनस करना है, बी के एलिमेंट्स को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे भी यूनिवर्सल सेट को 1 से 20 तक नीट करके लिखा है। इसमें से मैंने माइनस किया है बी के एलिमेंट्स जो कि हैं 4 8 12 16 20। पहले नीट करके यहाँ पे लिखे हैं बी के एलिमेंट्स, फिर यहाँ पे मैंने 4 कट किया, मैंने इधर भी 4 को कट किया, 8 8 कट किया, 12 12 को कट किया, 16 16 को कट किया, 20 20 को कट किया, ठीक है। अब इसके अलावा जो मैंने कट कर दिए हैं उसके अलावा जो नंबर्स बच रहे हैं वो मेरे पास क्या हो जाएंगे, बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट लिखा, इज इक्वल्स टू, मैंने ब्रैकेट्स ऑन किए, ठीक है, ओपन किए ब्रैकेट्स। अब जो नंबर बच गए मैंने वो लिख दिए, 1 2 3 5 6 7 9 10 11 13 14 15 17 18 19। तो ये मेरे पास क्या निकल गया, बी कॉम्प्लीमेंट। फिर ऐसे ही उसने हमें कहा है कि हमने क्या फाइंड करने हैं, किसके एलिमेंट्स हमने बताने हैं, सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट माइनस सी, यूनिवर्सल सेट मैंने फिर से नीट करके लिखा है 1 से 20 तक, और माइनस किया मैंने सी के कॉम्प्लीमेंट, सॉरी सी के एलिमेंट्स जो हमने यहाँ पे फाइंड किए थे, 3 6 9 12 15 18। तो मैंने यहाँ पे नीट करके लिख लिए 3 6 9 12 15 18, ठीक है। सी के एलिमेंट्स लिख लिए। अब यहाँ पे मैंने 3 को कट किया, इधर 3 कट किया, 6 कट किया, 6 कट किया, 9 9 कट किया, 12 कट किया, 15 कट किया, 18 कट किया। जितने नंबर हमारे पास सी के एलिमेंट्स में थे सारे मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स कट कर दिए। अब इसके अलावा जितने भी नंबर्स हमारे पास बच जाएंगे वो मेरे पास क्या आ जाएगा, सी कॉम्प्लीमेंट। 1 2 4 5 7 8 10 11 13 14 16 17 19 20। तो ये मेरे पास क्या आ गए, सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। बहुत इजी है, आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाए आप इसको आराम से कर सकते हो। और अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।